ध्यान दीजिएगा। केयर कीजिएगा। आज आप लोग का क्रम सेट हो गया। 37वां कुल 47 पदों वाले जीपी के ज्यामितीय माध्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, ज्यामितीय माध्य ध्यान रखेंगे। जब कभी भी 3 गो रहेगा, 5, 7, 9, 11, 13 जब भी रहेगा तो बीच वाला टर्म ही उसका जो होता है जीएम होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो एक 47 पद का मतलब 24वां पद ही उसका क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होगा, है ना, बीच वाला पद। तो 47 को में 23 को लेफ्ट साइड, 23 को राइट साइड, 46, बीच में कौन होगा, 24वां। और 24वां हो गया, 24वां पद दिया हुआ कितना, 20। अर्थात हम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा, जैसे आप लोग से मैं कहूं 1, 2, 4 का जीपी क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुना करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो 1 गुने 4 4 होगा था कि नहीं। 1, 2, 4, 8, 16, इन दोनों को गुना करके स्क्वायर रूट करिए तो 16 गुने 1 16 का वर्गमूल 4 होता है कि नहीं। तो बीच वाले टर्म ही क्या कहलाते हैं, जीएम। एक्स के कितने धनात्मक पूर्णांक मान हो गए, एक्स 3 से विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ, 14x इज इक्वल टू 12 जाकर उधर जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा 336। यानी x जो हो जाएगा विद्यार्थी जी 14 से भाग पड़ जाएगा, नहीं 14 नहीं 18, 14 4 56, यानी x जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 24 या 24 से छोटा, लेकिन क्या होना चाहिए, 3 के विभाज्य होना चाहिए। तो 3 से विभाज्य वाली संख्या हो जाएगा 3, 6, 8, 9 डॉट 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 कहां तक जाएगा। तो 3 का टेबल कै गो मिलेगा, 8 गो। 3, 6, 9 लिखे, 3 का टेबल पढ़िए ना, 3, 6, 9, 12 होगा ना 3 का टेबल, यानी 24 तक कितने टेबल में आएंगे, 8 गो। सही है, आसान लगा होगा ना। आगे दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 15 गुना है और गुणनफल इतना है, तो संख्याओं के बीच का अधिकतम संभव अंतर ज्ञात कीजिए, सीखिएगा। एलसीएम जो है एचसीएफ का विद्यार्थी जी 15 गुना, नहीं एक तो ही 15। सही है, आगे देखिएगा। अब केयर कीजिएगा, अगर एचसीएफ एक्स मान ले तो कितना मान लेंगे, हाँ या ना। और दोनों का गुणनफल दिया हुआ है तो 15x² इज इक्वल टू दिया हुआ है, जल्दी बोलिएगा 8640, 15 से भाग दे दीजिएगा, 15 पचे 75, बाकी कितना 11, 15 सते 6, 15 9, यानी x बराबर, जल्दी बोलिए। अब x बराबर 24 का मतलब एचसीएफ हो जाएगा 24, एलसीएम हो जाएगा 24 गुने 15, 300। सही है। अब आप लोग जानते होंगे एचसीएफ 24 होने का मतलब संख्या विद्यार्थी जी 24A और 24B, यस या नो। और 24AB बराबर दिया हुआ है विद्यार्थी जी 300, यानी AB का मान, जल्दी बोलिए। AB का मान 15 होने का मतलब है कि A और B के संभव जोड़ा कौन कौन हो सकता है, आप लोग जानते होंगे, 1 और 15, 2 नहीं 3 और 5, और तो कुछ नहीं होगा, फिर तो ये रिपीट करेगा। तो मैक्सिमम अंतर होना चाहिए, तो मैक्सिमम अंतर 15 का मान देखिएगा, ए का मान तो यहाँ हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 360, ये हो गया 72, ये हो जाएगा 120, इन दोनों में अंतर 28 का, इन दोनों में अंतर जल्दी बोलिए 336 का, तो मैक्सिमम अंतर कितने का होगा, 300। तो जैसे ही एचसीएफ 24 आ गया, निसंख्या 24A और 24B, जहां ए और बी क्या होता है, को प्राइम होता है, जानते हैं ना, ए और बी क्या होता है, सह अभाज्य संख्या होता है। तो ए और बी को ऐसे तोड़िए जिसमें कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए, तो ये छोटा अंतर हुआ, बड़ा अंतर इसमें ना होगा। तो ए का मान 1 रखेंगे तो 24, अब बी रखेंगे तो 15, 360, तो 24 और 360 में आंसर कितने का, 360 बन जाएंगे। तो कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट,
ये क्या दिया हुआ, दिए गए टेबल में 4 प्रकार के अलग खेल है। मेला घूमने गए कभी तो देख, पहला टेबल में P प्रकार के गुब्बारे, दूसरा Q R S, 4 तरह के टेबल लगा हुआ था। पहले के पास 500 गुब्बारे थे, दूसरे के पास 800, तीसरे के पास 750, चौथे के पास 600। अगर निशानेबाजी लगाया तो ए ने 40% तोड़ा, बी का इसमें 45%, जो भी है क्वेश्चन अब परसेंटेज पे निकालना है। तो पहली क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्यू में डी द्वारा शूट किए गए गुब्बारे, क्यू में डी द्वारा, क्यू में विद्यार्थी जी डी द्वारा, जल्दी बोलिएगा विद्यार्थी जी, क्यू में डी द्वारा, डी का मतलब 75% ना, 800 का 75% कितना हो जाएगा 600। आगे आर में ए द्वारा, आर में ए द्वारा, ए द्वारा 20%, 750 का 20% 150 ना, यानी रेशियो कितना हो जाएगा। आसान है, इसलिए ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। फिर से नेक्स्ट, सी और डी द्वारा खेले गए आर में शूट किए गए गुब्बारे की संख्या, क्यू और ए में सी द्वारा शूट किए गुब्बारे की संख्या की तुलना में कितना % कम या अधिक है। सी और डी द्वारा किसमें, आर में, आर 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 में किसका, सी और डी का 140% ना जी। अच्छा, और दूसरा क्या लिखल है, क्यू में ए और सी का, क्यू में ए और, तो ए और सी का क्या % है, 75% ना। तो चलिए 150, 750 का 140% पहले निकाल दीजिएगा, तो हो जाएगा विद्यार्थी जी 1050। इधर हो जाएगा देखिएगा 75% हो जाएगा 600। अब इससे कितना अधिक है, तो 6 से भाग दे दीजिएगा, 6 का 6, बाकी बचेगा 4, 100 42, बाकी बचेगा 3, 6 बचे, यानी 100 का समान 175, यानी कितना % अधिक है, बन जाएंगे। तो जिसमें काया से लगता है विद्यार्थी जी, उसको हम लोग 100 बचा के रखते हैं, क्योंकि इससे कितना अधिक है, तो इसको 100 बचाने के लिए क्या करेंगे, 6 से भाग। कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गया, आसान है ना। आगे, खेल पी और खेल एस में एक साथ ए सी डी द्वारा शूट किए गुब्बारों की संख्या के बीच का अंतर, पी और एस में एक साथ ए सी और डी, क्या लिख रहा है, मतलब कहना क्या चाह रहा है, खेल पी और खेल एस में, अच्छा ए का एक साथ है, सी और डी का एक साथ, अच्छा अच्छा पी में ए का, अच्छा पी में ए सी डी का, एस में भी ए सी डी का, अच्छा हाँ ऐसे करा, खेल पी और एस में एक साथ ए सी डी द्वारा शूट किए गए, हाँ ठीक है। पी में ए सी डी, तो ए सी डी देखिएगा 40, 32, 84 जोड़िए, 40, 32 और 84 जोड़िए 156%, 156% इसका निकालिएगा विद्यार्थी जी, 780 आ जाएगा, सही है। अच्छा एस में देखिए ए सी डी 35, 15, 50 और 60, 110% ना, तो 110% मतलब 660 का अंतर पूछ रहा, आंसर 120। मतलब कुछ भी नहीं, केवल क्या कह रहा है, 2 का % हल करके आंसर दे दीजिए, आसान है। दिए गए 4 खेलों में बी द्वारा शूट किए गए गुब्बारों की संख्या का औसत, चारों में गुब्बारों का औसत निकालना, किसका, बी का ना। तो ये देखिए 60%, 60% का मतलब 300, यहां देखिएगा 15% का मतलब 120, 40% का मतलब 300, यहाँ 40% मतलब 260, औसत का मतलब क्या पर है, चारों को जोड़ के 4 से भाग, तो 300, 300, 6 2 8, 1 960, यानी आ जाएगा 240। आंसर कितने हो जाएंगे विद्यार्थी जी। जब आसान है तो दिमाग कुछ नहीं करे, सबको औसत निकाला है, चारों को जोड़ के 4 से बन जाएंगे, नहीं बोल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौरे के पहले विराट और रोहित द्वारा बनाए गए रन है 35 और
32, 35:32। ऑस्ट्रेलिया दौरे में रोहित और विराट द्वारा 64 और 70 रन बनाए गए, तो नया रेशियो क्या होगा? तो देखिएगा 64 रन है, ये रेशियो है, यहां देखिए निश्चित राशि है, क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, रेशियो को निश्चित राशि के साथ जोड़ने का अधिकार नहीं है, अर्थात आंसर अगर पहली अटेम्प्ट में देखिएगा तो नियम तो होना चाहिए कैन नॉट बी, लेकिन यहां पे एक अपवाद केस है, अगर ई भी इसी रेशियो में रहे, ये भी, तो आंसर पहला ही हो जाता है। तो देखिए तो ये 35 और 32 था, इसका रेशियो निकालिए तो, अच्छा उल्टा लिखा गया, तो इसको लिख दीजिए जल्दी, 70 रन और 64 रन। देखिए तो दोनों का रेशियो सेम है, तो आंसर हो जाएगा 35:32। अब कैसे होता वो भी समझिए, ध्यान दीजिए, केयर कीजिएगा। पहले रेशियो कितना था? 35 और 32, इसमें लगाया है 70 रन, इन्होंने लाया है। अब देखिए दोनों को रेशियो पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है सिंपल वे में तो देखिएगा तो जुटने वाला तो है नहीं, लेकिन 35 कॉमन ले लीजिएगा ना तो x+2, और यहाँ 32 कॉमन ले लीजिएगा तो x+2, इससे ही कट गया। तो ध्यान दीजिएगा जब अलग अलग जोड़ने की बात हो तो रेशियो में जुटता नहीं है, लेकिन अगर समान रेशियो में जोड़ा जाए तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं। समझे आप लोग? सीखिए, मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि आपके पास 50 रुपया, आपके 60, दो मित्र हैं 50 और 60 है, यानी रेशियो 5:10 में, सॉरी 5:6 में। अब 5:6 में कुछ भी जोड़िएगा ना तो रेशियो में कोई परिवर्तन, जैसे यहां 25 यहां 30 होता है, 5-6 के रेशियो 25-30 होगा कि नहीं? तो इसमें 25 जोड़िए और इसमें 30 जोड़िए, देखिएगा रेशियो 5:6 में आएगा, आ रहा है। मैंने कहा 10 और 12 भी जोड़ के देखिए, तो 10 जोड़िएगा तो 60, 12 जोड़िएगा तो 72, देखिएगा तो रेशियो 5:6 में आया कि नहीं? तो रेशियो अनचेंज रहता है, कब? जब जिस रेशियो जो रेशियो पहले था उसी रेशियो में अभी भी जोड़ा जाए। तो यहां भी नाम उलट के एक बार डराया और दूसरा बार आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड देके डरा दिया, लेकिन नियमता होना चाहिए आंसर कितना, क्या हम बोल दिए समझ में आया आप लोगों को? कि जिस अनुपात में पहले था उसी अनुपात में अगर जोड़ा जाए या घटाया जाए तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता। याद रह जाएंगे, सब IQ बेस्ड क्वेश्चन था। 120 छात्रों की कक्षा में 45% लड़कियां हैं, लड़का का औसत इतना है, लड़कियों का औसत इतना है, तो पूरे कक्षा में देखिएगा लड़कियां कितना है और लड़के कितना हो जाएंगे। अब लड़कों का औसत दिया हुआ 6.5 और लड़कियों का औसत दिया हुआ, जल्दी बोलिए, तो पूरे का औसत पढ़े होंगे, कटता है तो काट दे, याद है आप लोगों को? अब ध्यान दीजिएगा, बोले थे किसी एक को मान लीजिएगा, 48.5 को मान लीजिए, इससे 9 ज्यादा है, अगर 99/कै के लिए, 20 के लिए ना, नहीं ऐसे सोचिए, अगर 100 रहता तो 5 बार होता है, 53.5 से कुछ कम, तो 53.5 से कुछ कम, तो बोलिएगा ये तो ज्यादा है, यही ये भी 53.5 से कम है नहीं, अर्थात ये होगा। चलिए हल कर लेते हैं, सीखिए। देखिएगा बीच बाकी 19/20, तो 19/20 का मतलब हो जाएंगे, तो जल्दी जोड़ दीजिए, आंसर हल करने आएगा ना। नेक्स्ट, एक संख्या n एक संख्या m के दुगने से 30% अधिक है। n जो है देखिएगा, घुमाने का तरीका क्या है, दुगने से 30 अधिक रहता तो x मानना पड़ता, और 30% मतलब रेशियो ही रह गया था, इसलिए x मानने की जरूरत है। तो दुगने से 30% अधिक है, तो इसका मान लिया 100, तो दुगना कितना 200 से भी 30% अधिक था, 200 का 30% 60 अधिक, यानी 200, यानी हमारे अनुसार रेशियो हो जाएगा, काट करके जल्दी बोलिएगा,
13 5 ना, नहीं बोल रहे हैं। अच्छा अगला देखिए, पी संख्या एम से 760% अधिक है। पी जो है किससे, एम से कितना अधिक है, 760% ना, बोलते नहीं है। अब 760% का मतलब होता है विद्यार्थी जी, ये 100 तो ये 860, रेशियो 0 से 0 खत्म, यानी 5 तो ये 43, ये 5 है, ये है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां तक समझ में आया। अब निश्चित राशि को पढ़िए, पी एन के 3 गुना से 40 अधिक है। पी जो एन के 3 गुने से, एन का 3 गुना 33 39 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। और आपके अनुसार अधिक हो रहा था कितना, 4। निकालना क्या है, क्या, एन यानी कैसे गुना, यानी आंसर जल्दी बोलिए, आसानी से बनाने आया, आप लोग डर गए होंगे, फिर से एक बार बोलिए तो हाँ या ना। पूरे प्रश्न में निश्चित राशि एक ही गो है, कौन है, तो इसका यूज लास्ट में करिएगा, इसको रेशियो प्रकट करने समय, क्योंकि मैंने सिखाया रेशियो में जब एक निश्चित राशि हो तो उसका यूज केवल लास्ट में जो दिया हुआ उसका तुलना उसे करेंगे, जिसको निकालना उसे गुना करें। फिर से रेशियो लिखें कि समझ में आ गया। 180 रुपए में 75 वस्तुएं बेचकर, तब सीखे होंगे ऊपर रुपया नीचे वस्तुवाद है, बेचकर 25% की हानि, यानी इसका तुलना विद्यार्थी जी 75, 25% लाभ कमाने के लिए यानी 125। अब हल करिएगा, 25 25 25 अब 5 से 15 बार में, हाँ या ना, 3 से 60 बार में, यानी 4/1 ना आ गया। अब 4/1 का मतलब 4 रुपया में एगो। अब पूछ रहा है कितने रुपए में, क्या पूछ रहा है, तो 120 रुपया लाने के लिए कैसे गुना, 120 रुपया में कै गो, लाभानी में पढ़ाए थे ऐसा। फिर से जब भी ऐसा रहे तो क्या सीखा है, ऊपर रुपया नीचे वस्तु, तो 180 रुपया में कै गो, 75 गो, बेचने से 25% की हानि, तो निकालना है 25% लाभ, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। अब 120 रुपया में पूछ रहा है तो ऊपर 120 बच जाए तो और आसानी बात है। तो चलिए 25 या 75, 25 25 अब 5 से 25 बार में, हाँ या ना, 3 से जल्दी बोलिए, 5 से 15 बार में, 3 से। अब 120 रुपया में पूछ रहा है तो 60 रुपया में 15 गो, तो 120 रुपया में 30 गो बनेगा। पी जिससे 2 वर्ष पहले 40% वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, इस निवेश से प्राप्त कुल राशि में से 60% राशि सौरभ को फिर से 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश कर देता है। साधारण ब्याज के रूप में इतना रुपया प्राप्त होता है, तो पी का मान बताइए, सीखिएगा। मान लीजिए 100 रुपया था, कितना रुपया था, तो 2 वर्ष के बाद 40% की दर से 2 वर्ष का CI होता है 96, यानी टोटल अमाउंट हो जाएगा 100। इस निवेश से प्राप्त कुल राशि का 196 का 60%, कितना परसेंट, 60%, 20% की दर से 2 वर्ष के लिए था, 20% की दर से 2 वर्ष का SI होता है बेदुनी, जबकि प्रश्न में दिया हुआ है SI, जल्दी बोलिए, 2300, तो SI का तुलना P का मान निकालना है, कैसे गुना, हल होगा, सीखते हैं। परसेंट के लिए 2 जीरो खत्म, 1% के लिए 2 जीरो और ऊपर हो जाएगा, यस या नो। चलिए सीखेंगे। मैंने आप लोगों से कहा काट लीजिएगा 4 से, 4 से इसको पहले काटिए, 4 5 20, बाकी कितना 3 4 8 196 से लगता है 3 बार में, सही है। और 3 से विद्यार्थी जी 2 बार में,
और 2 से 50 बार में, आंसर जल्दी बोलिए। फिर से मैंने कहा प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार चलिए, दिमाग ज्यादा कुछ नहीं करिए, CISI। मैंने आप लोगों से कहा P रुपया, तो मान लीजिए मूलधन 100 रुपया था, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 40% की दर से 2 बार वृद्धि होगा, 40 का तो 96 हो जाएगा, 40 80 और 40 का 40% 16 96 वृद्धि हो जाएगा, यानी मिश्रधन हो गया 100। अब कह रहा है जो मिश्रधन प्राप्त हुआ उसका 60%, उसका क्या परसेंट, 60% का मतलब 3/5। सौरभ को दे दिया SI पर, तो 2 वर्ष का SI, तो 1 वर्ष में 20%, तो 2 वर्ष में, तो इसका 40% ब्याज मिलेगा, है ना। जबकि आपके अनुसार ब्याज दिया हुआ 2300, तो ब्याज का तुलना मूलधन निकालनी है 100 से। क्या अभी भी फिर से बता दूं या समझ में आ गया? हल तो आप लोग कर ही सकते हैं, आसान है भाई। एक रिटेलर खुदरा व्यापारी एक वस्तु के सूची मूल्य पर 20% छूट देती है, यदि उसे सूची मूल्य पर वस्तु को बेचा होता तो लाभ परसेंट बताइए। देखिएगा, कह रहा रिटेलर एक वस्तु को सूची मूल्य पर 20% छूट मिलती है, खुदरा व्यापारी ने रिटेलर से लिया 20% छूट पर, यानी 100 का सामान कितने में खरीदा, अब खरीद करके बेच दिया अंकित मूल्य पे, कितना पे बेच दिया, तो ये खरीदा, अब बेचा फिर किस में, तो कितने % का लाभ, अंकित मूल्य पे बेचा है, किस पे बेचा है, अंकित, तो कितने का लाभ, तो जल्दी बोलिए, 4 का सामान 5 में, यानी 100 का सामान 125, यानी कै % लाभ, कुछ गड़बड़ हो रहा है। आप एक खुदरा व्यापारी हो, 100 का सामान कितने में खरीद के लाए, और जब बेचने की बात हुई तो जितना लिखल था उतना में आप बेच दिए। आया समझ में भाई? क्वेश्चन तो आपको बनाते बनाते पढ़ने आना चाहिए। A B से दुगना कार्य कुशल है, A B से दुगना कार्य कुशल है, नहीं 1 तो ही 2, एग्री है। B काम को पूरा करने में 32 दिन लेता है, B कितना दिन लेता है, यानी 32 गुने 1, 32 काम, हाँ है ना। C काम को पूरा करने में A से 4 दिन, तो A को लग जाएगा विद्यार्थी जी 16 दिन, A को कितना दिन, A को 16 दिन ना, तो C को लग जाएगा विद्यार्थी जी, जल्दी बोलिए, 20 दिन, 4 दिन अधिक 20 दिन। निम्नलिखित में से कौन से दिनों की संख्या हो सकती है जिसके लिए भी एक साथ काम करे, तीनों मिलकर ना, तो रुक जाइए, अब केयर कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग को C की इफिशियंसी चाहिए, किसकी इफिशियंसी, तो टोटल काम कितना लाए, 32, तो 32 लाने के लिए इसको 1.6 इफिशियंसी होगा, यस या नो। तब तीनों मिलके, तीनों को जोड़िए, 2 1 3, यानी 3 पॉइंट, हाँ 2 3, हाँ 4.6। हल कर लेंगे, हल कर लीजिए, दशमलव हटेगा 1 0 हो गया, 320 हो गया, 2 से कटेगा 23 बार में, 2 से कटेगा 160 बार में, 23 से कई बार में, जल्दी बोले, 23 6 38 से नहीं, 23 7 128, यानी लगभग कई दिन। आया समझ में? क्या हुआ, क्या लिखल है, कौन से दिनों की संख्या हो सकती है जिससे वे एक साथ काम कर सकते हैं ताकि काम अगर पूरा ना हो सके, तो ध्यान दीजिए 7 दिन में ही पूरा होगा, तो 7 या 7 से ज्यादा दिन करेगा तो पूरा हो जाएगा, तो कितने दिन में पूरा नहीं होगा, बन गया। ये 1.6 कहां से लाए, समझ में आया, श्योर है? एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू की और 9 बजे 2/15 भाग तय कर लिया, उसी दिन 4 PM तक कुल यात्रा का 60%, है ना। एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा का 9 बजे 2/15 भाग तय कर लिया था, उसी दिन 4 बजे, है ना, कुल यात्रा का 60% पूरा कर लिया, और किस समय अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सीखिएगा। कुल यात्रा का 2/15, टोटल अगर 15, टोटल अगर,
तो 9 बजे तक कर लिया था कितना, 9 AM तक कर लिया था कितना काम, जबकि 4 PM तक, कै PM तक, तब 60%, इसका 60% मतलब 9 काम हो गया, हाँ या ना। तो केयर कीजिएगा, 9 बजे से 4 बजे तक कै घंटा हुआ, 5 घंटा में कै काम हो गया, तो 2 तो तय कर लिया था और 9 तय किया तो 7 है ना काम, 2 काम तो 9 बजे तक ही कर लिए थे, 2 काम तो आप 9 बजे तक कर लिए थे और 4 बजे तक 9 काम हुआ, नहीं 7 काम ना और किए, या टोटल दूरी 15 किलोमीटर था जिसमें 2 किलोमीटर तो 9 बजे तक हो गया था और यहां तक पहुंचे तो मालूम पड़ा 9 किलोमीटर चल लिए, यानी कई किलोमीटर चले, 7 किलोमीटर, कई घंटा में, 7 घंटा में, तो 7 घंटा में 7 किलोमीटर, तो कई किलोमीटर और बच रहा है, 6 किलोमीटर ना, यानी 6 घंटा और लगेगा, तो 4 बजे के बाद 6 घंटा और, यानी कई बजे, रीजनिंग तो है, फिर से नहीं समझे, 15 किलोमीटर चलना था जिसमें 2 किलोमीटर पहले 9 बजे तक एकदम फिनिश, और 4 बजे तक पहुंचे तो 9 किलोमीटर चल दिया, यानी 7 किलोमीटर ना और चले, तो 7 घंटा में, ये 7 घंटा समझ में आ रहा है ना, तो 7 घंटा में 7 किलोमीटर, अब बच रहा है दूरी 6 किलोमीटर और चलना, क्योंकि टोटल दूरी 15 मान है, तो 6 किलोमीटर चलने में 6 घंटा और, तो 6 घंटा और, यानी कै बजे, फिर से एक नल अपने प्रवाह के 2/3 के बराबर रिसाव के कारण एक टैंक को भरने में 30 घंटे अधिक, प्रवाह के 2/3 यानी अगर भरता है 3 तो खाली करता है 2, यानी दोनों मिलके हो जाएगा, जल्दी बोलिए 1, हाँ या ना। यानी अगर समय की बात करेंगे तो इन दोनों के समय का रेशियो 1:3, तो दोनों के समय में 30 घंटे का अंतर है, यहां अंतर कितने का, तो 2 को कैसे गुना करेंगे 30, यानी 15 से, यानी अकेले रहेगा तो 15 घंटा और दोनों मिलेगा तो कैसे गुना किए थे, हाँ तो 15 से, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 यानी अकेले रहेगा तो 15 घंटा में, दोनों मिलकर रहेगा तो 45 घंटे में। तो पूछा क्या जा रहा है, रिसाव अकेले, तो 2 को कैसे गुना करें कि 45 आ जाए, काम क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम, 45 तो इसको 45 लाने के लिए कई घंटा, जल्दी बोलिए, बोलते नहीं है, अच्छा रिसाव के बिना, तो रिसाव के बिना कई घंटे में, और रिसाव कितने घंटे में, तो 22.5 घंटे में, रिसाव के साथ कितने घंटे में, तो 45 घंटे में। 3 उम्मीदवार अर्थात PQR के बीच एक चुनाव में डाले गए 20% मत अवैध हो गए, 20% कैंसिल हो गए, यानी 100 था टोटल जिसमें कैंसिल हो गया 20, यानी वैध मत बच गया, जल्दी बोलिए 80। आगे कुल मतों में से P को 30%, 80 का 30%, जल्दी बोलिए 24। शेष वैध मतों का Q और R 11:9 में, तो शेष बचा कितना, कितना 56 को 11:9 में बांट लिया, तो 56 का तुलना 20 से गुने 11, 56 का तुलना 20 से गुने 9, यस या नो। यदि PR से 792 कम पला है, 792 किसका अंतर है, जल्दी बोलिए, P और यहां P और R में अंतर निकालने आ जाएगा, बोल नहीं रहे आप लोग, अंतर निकाल लीजिए जल्दी से। एल देखिए 4 से हालांकि कट रहा है, तो 14 चौ 4 पचे, अब ध्यान दीजिए 24 पचे, 120 में से 14 126, यानी अंतर हो जाएगा 6 बटा अंतर का तुलना अंतर, Q द्वारा प्राप्त मतों की संख्या, Q द्वारा, यानी जल्दी बोलिए 4 से काट लीजिए, 14 × 56, 4 × 5 = 20, यानी 154/5, 5 ऊपर चल जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 6 से कटना चाहिए, 6 से काटिएगा, 13 × 6 = 78, 6 दूनी, अंतिम में 4 दूनी 8, तो सबों में है, अंतिम 2 अंक की 4 से कट रहा, नहीं 4 से 2 8 से कटने वाला चाहिए,
तो 8 से कटने वाला तो ये भी 8 से कटने वाला ही नहीं है, 8 से कटने वाला ये भी नहीं, 8 से कटने वाला ये भी नहीं, अर्थात आंसर कौन हो गया? ए। ये 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 8 से कटना चाहिए ना। 8 के विभाज्यता का नियम पढ़े होंगे ना, बोल नहीं रहे आप लोग। ये क्या लिख दिया है जी, कितना लिखा है? 3x² माइनस 12x प्लस 19, अब प्लस कितना है? 3x² माइनस 12x माइनस 11 बराबर, जल्दी बोलिए। अच्छा, दूसरा क्या लिखा है? रूट में ये कितना है? 3x² माइनस 12x प्लस 19 माइनस है, क्या लिखा हुआ है? 3x² बराबर x नहीं माने, कुछ और मान लें क्योंकि x इधर दिया हुआ है, बराबर k मान लेते हैं। नहीं, अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए तो ऊपर जो प्लस में वही, तो हटाने के लिए, कंजुगेट हटाने के लिए तो इन दोनों को गुना ही करना पड़ेगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस, तो स्क्वायर करिएगा तो अपने आप स्क्वायर रूट घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3x² माइनस 12x प्लस 19, आई माइनस में आ जाएगा। नहीं, 3x² माइनस 12x प्लस माइनस बराबर, जल्दी बोलिए कैसे हुआ, समझ में आया ना? ये मान ली x प्लस वाई तो x माइनस वाई, तो दोनों गुना करेंगे तो x² माइनस वाई, तो x² का मतलब ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। अब देखिए 3x² से 3x² कैंसिल, माइनस 12x अब प्लस 12x ये भी कैंसिल, आई प्लस 19 माइनस प्लस 11 यानी कितना? 30 बराबर कितना हो गया? यानी k का मान, तो उसी का तो मान निकालना है विद्यार्थी जी। आंसर कितना हो गया? 5। आसान था। त्रिभुज एबीसी में देखिएगा तीनों कोनों का अनुपात दिया हुआ है विद्यार्थी जी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो अनुपात प्रकट करने के लिए कोएफिशिएंट को उलट देते हैं, यानी रेशियो हो जाएगा 3, 5, 1। बोलिए ना, हाँ या ना? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180, 180 लाने के लिए 5, 3, 8, 1, 9, यानी हो जाएगा 60 डिग्री, हो जाएगा 100 डिग्री, यही हो जाएगा 20 डिग्री। हाँ या ना? तो cos A मतलब cos 60 का मान, जल्दी बोलिए, 1/2 प्लस sin 30 का मान 1/2, यानी हल करके कितना? आसान है? मन में कोई बात? आसान है ना? ओ त्रिभुज PQR का परिकेंद्र है, परिकेंद्र मतलब समझते हैं ना, ऐसे होगा PQR। जब तक हम लोग बाहर नहीं खींचते हमें दिमाग नहीं काम करता। ओ है परिकेंद्र, परिकेंद्र का मतलब विद्यार्थी त्रिज्या तीनों जगह क्या होगा? आपस में बराबर, यही ना है। अच्छा, दूसरी चीज इसका एक कंसेप्ट और ध्यान रखिएगा, किसी जीवा के द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण का यहाँ दुगना बनेगा। यही दो चीजों से आपको हर हालत में हल करना, और कोई दिमाग लगाना नहीं है। क्या झुक रहे हो जी? कोण QPR 80 डिग्री, QPR ये पूरा कोण कितना डिग्री? 80 डिग्री। और बोलिए कोण QRP 70 डिग्री, QRP कितना डिग्री? यानी कितना डिग्री है ना? अच्छा, पूछा किसका जा रहा है? OPR ही को ना, यही ना? 30 है विद्यार्थी जी, कितना होगा? नहीं समझे? इसके द्वारा परिधि पर 30 डिग्री, तो यहाँ कौन 60 डिग्री, अरे 60 हो गया। ये दोनों आपस में बराबर है रेडियस होने के कारण। तो बराबर होने का मतलब विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, ये दोनों कोण भी आपस में है, तो ये 60 हो गया। तो 120 को बराबर बराबर बांटिएगा तो 60-60 ही आएगा, यानी थीटा बराबर भी, जल्दी बोलिए, आसानी से आ गया। बोलते नहीं है। 27 मीटर ऊंचे और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक शंक्वाकार तंबू को बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी? तो ध्यान दीजिएगा,
शंकु में बनाने का मतलब होता है इसका वक्र पृष्ठ। क्या होता है? वक्र पृष्ठ, जिसमें आर कितना दिया हुआ? 21, ऊंचाई कितना? तो एल निकाल लीजिए समकोण त्रिभुज से। तो ध्यान दीजिए, ट्रिपले लगाने का तरीका सिखाते हैं। 3 गुने 7, 3 गुने 24। तो देखिए 3 3 के मल्टीपल में है ना, तो ये भी 3 के मल्टीपल में होगा। 7 और 24 का ट्रिपलेट होता है। जल्दी बोलिए, आगे समझ में कैसे ट्रिपलेट होता है, समझ में आया? अब आइए सीखिए। अब पाई आर एल, पाई का मतलब होता है 22/7, आर का मतलब है 21, एल का मतलब है 75। इतना कपड़ा लगेगा, है ना? कि कपड़े का क्षेत्रफल हो गया, इधर कपड़ा की चौड़ाई दिया हुआ, लंबाई निकालना, हल हो जाएंगे। चलिए, 7 या 15 पचे, अब 5 या 15, 15 गुने 22 यानी 330। ये क्षेत्रफल ना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल। कपड़ा कैसे होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। कपड़ा लाते हैं तो लंबाई चौड़ाई ना रहता है। आया समझ में? नेक्स्ट, केंद्र ओ के साथ एक वृत्त ए बी और सी डी समानांतर। अच्छा, ए बी और सी डी क्या है? समानांतर है। तो ध्यान दीजिएगा, दो पैरेलल जीवा रहती है ना, तो इसकी लंबिक दूरी जो होती है दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, और केंद्र के एक ही रहेगा तो घटा के दूसरे भाग, तो इसको जोड़ के दूसरे भाग, तो 48/2 का मतलब 48 और 20 68/2 का मतलब 17। यहां से यहां कितना होगा? बोलिए जल्दी, हम बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? यहां से यहां ये दूरी पूरा कितना होगा? 17। अच्छा, आगे क्या दिया हुआ? 48 और 20 68/2, सॉरी 34। 68/2 कितना हो जाएगा? 34। ये कितना हो जाएगा? 34। अरे 34 दे ले भी है, और ना भी देता तो आप 34 क्या कर लेते? निकाल लेते। सही है। ओएम कितना दिया हुआ? 10। आइए देखिए, 48 का आधा कितना हो जाएगा? 24। ये हो गया 24, ये 10, तो ये हो जाएगा 26। तब वृत्त की त्रिज्या तो पूछ रहा है, अर्थात आंसर कितना? कई एक डाटा दिया हुआ नहीं, कहीं से भी आसानी से निकल जाता। निकल गया। tan x बराबर cot x तभी होता है जब 45 होता है। तब tan बराबर cot कब होता है? जब 40। अब 45 हो गया विद्यार्थी जी, तो दोनों का मान तो 1 हो गया। ये दोनों का मान जल्दी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 1 + 8 गुने 1/2 ना, यानी 4 और 1। एडवांस आसान होते हैं, यही आपको नंबर देंगे। आया समझ में? इतना बराबर 0, तो इतना का मान देखिएगा, ये लिखा हुआ 144 x पे पावर 4 + 1/9 x पे पावर 4, यानी व्युत्क्रम का नियम लगेगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो 3x से भाग दे दीजिए, तो क्या बचेगा? 2x² - 3 और +1/, बोलिए ना, हाँ है ना? 3x है ना, क्या बचेगा? चलिए सीखिए। 2x + 1/3x = जल्दी बोलिए, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करने की तरीके, 3 का स्क्वायर में से 2 ए भी घटता है ना, आप लोग को बोलते नहीं है, तो जल्दी बोलिए। 4x² + 1/9x² जल्दी बोलिए। 9 में से 4/3 गया, 9 × 27 में से 4 गया, 23/3। फिर से स्क्वायर करेंगे, पावर 4 आ जाएगा। इसको मैंने लाना जरूरी नहीं, तो बाद में भी आ जाएगा, इसको लाना जरूरी है। तो इसका फिर से स्क्वायर कर दीजिए, जल्दी बोलिए जल्दी। तो क्या हो जाएगा? 16x² + 1/, 16x4 + 1/, 81x4 बराबर, इसका स्क्वायर करिए
529/9 -2 AB, यही ना होता है, बोलते नहीं है। अब हल कर लीजिए। एलसीएम 9 से इधर गुना हो गया था, 9 से गुना हो गया तो 144 x4 + 1/9x4 बराबर 529 माइनस 4 दूनी यानी आंसर 521। क्या आपको समझ में आया? आसान है।